हाँ जी, तो मुझे पता है कि आप लोग पार्ट 1 एक्सप्लोरेशन वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दिया है, तो पार्ट 2 का बिल्कुल इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये है पार्ट 2 आप सभी लोगों के लिए। और जिन लोगों ने मिस कर दिया पार्ट 1 एक्सप्लोरेशन मुज़फ़्फ़रपुर सिटी, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके अभी चेक कीजिए, लिंक अभी भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था कि मेरे लिए यहाँ पे पूजा दी पराठा बना रही है, और ये रहे पूरे मिस्टर एंड मिसेस मार्ट के स्टाफ लोग, जो कि काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी मिलनसार थे, सब लोगों का व्यवहार काफ़ी अच्छा था। इन सब से मिलके लगा ही नहीं कि इन सब से फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। और इन लोगों ने जिस तरीके से चीज़ों को बताया, और जो जितना मेहनत ये लोग कर रहे हैं, ये एक बहुत आश्चर्यजनक चीज़ें हैं जो कि हमारे छोटे से शहर में हो रहा है। तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ आप लोग जहाँ से भी देख रहे हो खूब सारा प्यार दीजिए। और अगर आप लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं तो बिल्कुल आपके लिए जगह है, आपको ज़रूर जाना चाहिए। आपको सारी चीज़ें संतुष्टि से मिलेंगी और आंखों के सामने मिलेगा। तो इससे बढ़िया जगह कोई नहीं हो सकता है खाने पीने के मामले में। तो वीडियो को करते हैं शुरुआत। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आ जाएं। तो आज की किचन है मिस्टर एंड मिसेस मार्ट का किचन। वहां चलते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था कि पराठा मेरे लिए बनाया जा रहा है, और मैं अब इसको टेस्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भैया कितने तरीके से, कितने अच्छे से सारी चीज़ों को डाल रहे हैं प्लेट में। और ये है आलू मेथी का पराठा। गाइस, रेडी टू मेक पराठा होता है। आपको कुछ नहीं करना होता है, कोई काटा पीटी नहीं मचानी है, सिंपल सा आटा गूंथना है और सारी चीज़ें मिक्स्ड होती है इस पराठे के अंदर। और आप जब एक बार खाओगे आपका मन करेगा बार बार खाए। आप लोग भी लीजिए ना इसमें से। बहुत ज़बरदस्त खाने का मैंने एक बार टेस्ट किया था, मेरा मन दोबारा किया, इसलिए हम लोग लेने भी आए थे। और आप इसी तरीके से बहुत सारे अलग वेराइटीज़ के आटे को भी, मतलब पराठे के आटा को भी टेस्ट कर सकते हो। तो ये है हमारा इंडियन ब्रेकफास्ट का बिल्कुल हेल्दी वर्जन। हम लोग रोज़ सुबह सुबह सोचते हैं क्या खाए क्या खाए, और अगर पराठा खाने का मन कर जाता है तो मन कर ये होता है कि फिर अब इतना सारा मेहनत कौन करे। लेकिन अगर आप इस तरीके का पराठा का रेसिपी लेके जाते हो यहाँ से, तो आपको कुछ भी नहीं करना होता है। हर तरीके का मिक्स्ड आटा होता है, जैसे आपको मिक्स्ड फ्लोर भी मिलेगा, सत्तू के साथ में भी मिक्स्ड मिलता है, इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ का भी मिलता है। सो सॉर्टेड सा मामला है। मिस्टर एंड मिसेस मार्ट आइए और भर भर के सामान लेकर जाइए। बिल्कुल आपको कुछ मेहनत करने की घर पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इट वॉज अ वंडरफुल कॉल विथ मिस्टर एंड मिसेस मार्ट। बहुत मज़ा आ गया। अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से और हम आ चुके हैं लक्ष्मी चौक। और यहाँ पे ट्रैफिक लाइट हमारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, तो हमें करना पड़ा थोड़ा सा वेट करने के बाद में ट्रैफिक ओपन हो गया था और हम निकल गए। निकलने के बाद थोड़ी दूर जाने के बाद में बहुत सारा और कुछ भी लेना था। तो वीडियो में बने रहे, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करते रहिए। और यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। शाम का टाइम जैसे जैसे हो रहा था, अपने चरण सीमा पे पहुंच चुका था। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि दूसरा रास्ता लेके चलते तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन तभी पापा की नज़र इन रंग बिरंगी सब्जियों पे पड़ गई, और जहाँ ये सब्जियाँ वहाँ मेरे पापा। वहीं पे मेरे पापा की गाड़ी खड़ी हुई, और ये देखो बढ़ बढ़ के ये सब्जी लेंगे, क्योंकि इनको सब्जियों से बहुत ज़्यादा प्यार है। हरी सब्जियां तो इनकी फेवरेट है, और साथ में मेरी भी फेवरेट है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग सब्जियों की भी। सब्जियों को लेने के बाद हमने गाड़ी को दिया यू टर्न, और हम वापस से पहुंच गए थे सिकंदरपुर मरीन ड्राइव के तरफ से। आगे कुछ दूर चलने के बाद मुझे दिखी एक ऐसी सी चीज़ जो मेरे बचपन से मुझे बहुत फेवरेट है, और वो कहीं और मिलता भी नहीं है। इसको हमारे इधर घोंघा कहा जाता है, और ये झारखंड, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे भी मिलता है, बट हर जगह नाम इसका कुछ अलग है। और ये बहुत ही अलग तरीके से बनाया जाता है, हमेशा मिलता भी नहीं है, लेकिन मुझे खाने में बहुत सही लगता है। और इसमें कैल्शियम वगैरह भी बहुत होता है, तो मतलब हर तरीके से देखा जाए तो ये अच्छा है खाने के लिए। तो अभी हम इसको बनवा रहे थे। अगर आप ऐसे लेते हैं तो थोड़ा आपको सस्ता पड़ेगा, लेकिन अगर आप बनवा के लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा। ये बना हुआ है। इसको लेने के बाद में अब हम लोग चल पड़े हैं घर की तरफ। और घर की तरफ जाने से पहले, जैसा कि मैंने बोला आपको कि आज पूरा दिन शॉपिंग वाला होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें लेनी है, तो वो सब लेते वेते हम घर जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रैफिक को भी हम झेलते जा रहे हैं। एकदम रॉन्ग साइड पापा ने गाड़ी घुसा के बिल्कुल निकाल दिया। ये सब कुछ आपको मुजफ्फरपुर में ही देखने को मिलेगा, कहीं और नहीं। ये सारा कुछ बिहार में ही हो सकता है, बिकॉज बिहार के बाहर ऐसा नहीं होता है।
चलिए इसी के साथ हम आगे निकल चुके थे और आगे निकलने के बाद में हम आ गए हैं कहाँ पे, मुझे 1 मिनट देखना पड़ेगा क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि मुझे रास्तों का कुछ पता नहीं। अच्छा, तो हम आ गए हैं सूतापट्टी मार्केट के अंदर और ये वो मार्केट है जहाँ में मेरे पापा ने बहुत काम करके हम लोगों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी निकाली है। तो यहाँ पे पापा का काम था पहले, पापा ने इस मार्केट को बहुत सारा टाइम दिया है। यहाँ का भी मार्केट देखते थे और कोलकाता का भी मार्केट देखते थे। तो चलिए इन्हीं सभी चीज़ों को याद करते हुए इस गली से बाहर निकलते हैं और अब हम उस गली में आ गए हैं जो कि बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है। हर तरफ हार्डवेयर की दुकान आपको दिखेगी और ये मुझे शुरू से इस मार्केट से पता नहीं बहुत नफरत है। फिर भी हमें यहाँ से भी कुछ सामान लेना था तो वो पापा ने ले लिया है, हम उसको कलेक्ट करते आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के फिर पापा को एक दिख गई सब्जियों की दुकान एंड फिर गाइस फिर गाड़ी रुक गई। मतलब मेरे पापा का अगर बस चले तो मेरे घर में एक छोटा मोटा वो सब्जियों का ठेला लगवा दे, ऐसा उनका चाहत है सब्जियों के प्रति। बट फिर भी इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हमने कुछ और यहाँ से सब्जियाँ ली, जैसे कि यहाँ पे कटहल। तो कटहल बनेगा कल शायद घर पे, तो इसी वजह से यहाँ पे कटहल लेना था और ये सब्जी वाला था पापा का जानकार। तो कटहल पापा एक चाह रहे थे लेना, ये दे रहा था 2। इस झंझट में इसने 2 ही दिए कटहल। इसी के साथ हम लेके निकल गए थे आगे और आगे चलते हैं, आपको आगे का दिखाते हैं। और अभी घर की तरफ नहीं जा रहे हैं हम क्योंकि मैंने आपको बोला था कि आज पूरा दिन शॉपिंग वाला होने वाला है। तो सब कुछ लेते लेते धीरे धीरे शाम बहुत ज़्यादा हो गया था और अब हम फाइनली अगर देखा जाए तो अभी मोती झील पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हम चढ़ेंगे पुल पे और पुल पे जाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ आगे का। तो यहाँ पे हम आगे की तरफ जा रहे हैं और अब हमको जाना है कलमबाग चौक की तरफ क्योंकि कलमबाग चौक पे हमको लेना था घर के लिए लाई। अब हम आ गए लाई की दुकान पे। तो ये है लाई का और तिलकुट का दुकान, जहाँ से हम लोग अभी के टाइम पे तिलकुट वगैरह लाई और इसी तरीके की चीज़ें लेके जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तिलकुट है, ये तिल वाला लाई रखा हुआ है जो कि ये काला वाला तिल का लाई है और इसी तरीके से और भी लाई आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी बना ही जा रहा था, जैसे कि मैं देख पा रही थी कि ये पैक किए जा रहे थे यहाँ पे और इनके पीछे शॉप पे जो 4-5 लोग हैं वो बनाने का काम कर रहे थे। तो यहाँ से लाई लेने के बाद में अब हम लोग आगे निकल रहे हैं। आगे निकलने के बाद में अब जाना था हमें अघोरिया बाजार। मैं जब कभी भी मुजफ्फरपुर आती हूँ तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपना बचपन जी लूँ एक बार, और मैं हर वो चीज़ करने की कोशिश करती हूँ जब एक टाइम पे मैं छोटी थी मैं करती थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे मेरा स्कूल हुआ करता था और वहाँ से रेगुलरली एक तरीके से समोसा हम लोगों का फेवरेट होता था और वो था आरसी के बगल का दुकान, जो कि ये दुकान है। यहाँ से हम लोग रेगुलर समोसा खाते थे। तो और आज भी वो टेस्ट नहीं गया, तो इसी के साथ यहाँ से समोसा लेते हुए अब हम आगे बढ़ गए थे। आगे जाने के बाद में अभी जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले ब्लॉग्स में भी दिखाया होगा कि सर्दियों के टाइम पे हमारा फिक्स्ड है मूंगफली खाना। तो यहाँ से पापा ने मूंगफली भी पैक करवाया और इन सब चीज़ों को लेते हुए पूरा डे अच्छे से पापा के साथ स्पेंड करने के बाद अब बारी थी घर जाने की। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।